हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और वहशी जिन्नात की हैरान कुन मुलाकात का वाकया। वो जिन जिसने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के राज फाश कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का ये किस्सा सिर्फ एक आम किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हैरत अंगेज, पुरस्रार और दिल को दहला देने वाली रवायत है जिसे सुनकर अक्ल भी हैरान रह जाती है और दिल भी कांप उठता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीखी रवायात में एक बुजुर्ग आलिम दीन अपने कमरे में बैठे इल्म के समंदर में गौताज़न थे। ये बुजुर्ग, जिन्हें बाज रवायात में शेख अहमद कहा जाता है, रात के पिछले पहर अपनी किताबों का मुतालिया कर रहे थे। कमरे में सिर्फ एक मध्यम चराग जल रहा था और हर सफा पलटने की आवाज इस खामोशी में वाज़ेह सुनाई दे रही थी। मगर अचानक उनकी नजर दीवार पर पड़ी जहां एक साया उभर रहा था, एक ऐसा साया जो वहां होना नहीं चाहिए था। वो चंद लम्हों के लिए साकत रह गए। दिल की धड़कन तेज हो गई और माहौल में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उठे और खिड़की की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। खिड़की के बाहर एक ऐसी मखलूक खड़ी थी जो ना मुकम्मल इंसान थी और ना ही आम मखलूक। उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, जिस्म पर घने बाल, चेहरा खौफनाक मगर पुरसुकून, और आंखें ऐसी खौफनाक जैसे अंधेरे को चीर कर अंदर तक देख रही हों। उसकी मौजूदगी से फिजा में एक अजीब सा दबाव पैदा हो रहा था। शेख अहमद ने हिम्मत की और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। वो मखलूक जैसे पहले ही उनकी मुंतजर थी। उसने अदब से सर झुकाया और निहायत गहरी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम ऐ शेख अहमद। ये सुनते ही शेख अहमद के कदम लड़खड़ा गए। वो चंद कदम पीछे हटे और हैरत से बोले, तुम मुझे कैसे जानते हो? वो मखलूक मुस्कुराई नहीं बल्कि गहरी खामोशी के बाद बोली, जिस पर अल्लाह चाहे उसके लिए पर्दे हटा देता है। ये जवाब सुनकर माहौल मजीद पुरस्रार हो गया। शेख अहमद ने हिम्मत जमा की और पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? आखिर तुम हो कौन? तुम इंसान तो हरगिज नहीं हो सकते। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो मखलूक बोली, मैं इंसान नहीं, मैं जिन्नात से हूं। मेरा नाम ज़ाहिरुल ज़लाम है और अल्लाह ने मुझे तवील उम्र अता की है ताकि मैं जमानों का मुशाहिदा कर सकूं और इंसानों के लिए इबरत बन सकूं। ये सुनकर शेख अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ज़ाहिरुल ज़लाम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, इतनी कि मैंने जमानों को बनते और मिटते देखा है। फिर उसने एक ऐसा राज बताया जिसने उस रात को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो 500 साल थे जो मैंने एक अजीम हस्ती की सोहबत में गुजारे। शेख अहमद ने फौरन पूछा, कौन सी हस्ती? ज़ाहिरुल ज़लाम ने आहिस्ता से जवाब दिया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। ये नाम सुनते ही फिजा जैसे रुक गई। शेख अहमद की आवाज लरज गई, क्या तुम वाकई उनके साथ रहे हो? उसने जवाब दिया, हां, मैंने उनके साथ सफर किए, वीरान शहरों में गया, तबाहशुदा बस्तियों को देखा। वो मुझे ले जाते थे और फरमाते थे, देखो ये वो लोग हैं जो कभी ताकतवर थे मगर आज इनका नामो निशान तक नहीं है। फिर ज़ाहिरुल ज़लाम की आवाज मजीद भारी हो गई, ऐ शेख अहमद, तुमने तारीख की किताबों में पढ़ा है लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने वो वक्त देखा है जब जमीन पर पहली बार अल्लाह का अजाब इस शिद्दत से नाजिल हुआ कि आसमान और जमीन दोनों पानी से भर गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान, आसमान से बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे कभी रुकेगी ही नहीं और जमीन के अंदर से भी पानी फूट पड़ा था। मैं पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा था और नीचे इंसान चीख रहे थे, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अल्लाह का हुक्म आ चुका था। वो कश्तियां डूब गई, घर मिट गए और पूरी कौम पानी में गर्क हो गई। ये कहते ही उसकी आवाज और भारी हो गई। फिर वो कुछ खामोश रहा और दोबारा बोला, और फिर मैंने वो मंजर देखा जिसका गुरूर आज भी मिसाल के तौर पर दिया जाता है, फिरौन। वो खुद को खुदा कहता था, लोग उसके सामने झुकते थे और वो समझता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा जब वो अपने लश्कर के साथ समंदर में दाखिल हुआ। पानी उसके लिए रास्ता बन गया और उसे लगा कि वो कामयाब हो चुका है, मगर जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पानी की वो दीवारें अचानक बंद हो गईं। चीखें, घोड़ों की आवाजें और फिर खामोशी। वही समंदर जिस पर उसे फख्र था, उसी ने उसे निगल लिया। शेख अहमद का चेहरा खौफ से सफेद हो चुका था, मगर ज़ाहिरुल ज़लाम अभी रुका नहीं। उसने कहा, और एक दिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहां हर तरफ सन्नाटा था, एक वीरान जमीन और एक दरमियान में गहरा कुआं। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? उन्होंने फरमाया, ये वो मकाम है जहां 2 फरिश्ते आजमाइश के लिए भेजे गए थे, हारूत और मारूत। मैंने उस कुएं के अंदर झांका, वहां एक अजीब सी हैबत थी जैसे कोई राज आज भी जिंदा हो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो जगह है जहां इंसान को सिखाया गया कि इल्म अगर गलत नीयत से हासिल किया जाए तो वो हिदायत नहीं बल्कि तबाही बन जाता है। यहां लोगों को आजमाया गया और बहुत से लोग इस आजमाइश में नाकाम हो गए। ज़ाहिरुल ज़लाम ने गहरी सांस ली। मैंने सीखा कि ताकत हो या इल्म,
اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر وہ شیخ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے شیخ احمد، میں نے سلطنتوں کو بنتے دیکھا اور لمحوں میں مٹتے دیکھا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اور پھر مٹی میں مل گئے۔ یہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جو آج طاقتور ہے کل ایک داستان بن جائے گا۔ پھر اس کی آواز میں نصیحت کا رنگ آ گیا، لہٰذا عبرت حاصل کرو، کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ اگر تم دیکھ لو تو تم دنیا کو کبھی ویسے نہیں دیکھو گے جیسے آج دیکھتے ہو۔ ظاہر الظلام کی باتیں سن کر شیخ احمد کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اتنا کچھ دیکھا ہے تو مجھے یہ بتاؤ، انسان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ظاہر الظلام نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا جیسے صدیوں کی یادیں اس کے سامنے آ گئی ہوں۔ پھر اس نے کہا، انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خود کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا،